ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतिक्रतो बभूविथ अथाति सुम्नमीमहि। आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और इस ललितपुर मेहरौनी के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी, आज के मुख्य वक्ता, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वचन, आर्य बंधु, मातृशक्ति, आइए एक भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं, हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर सुख के फूल सजाए हैं, हरे भरे वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। पर्यावरण की सुंदरता का वृक्ष ही कारण होता है, फैली दुर्गंध बीमारियों का यज्ञ ही निवारण होता है। पर्यावरण की सुंदरता का वृक्ष ही कारण होता है, फैली दुर्गंध बीमारी का यज्ञ निवारण होता है। वृक्ष व यज्ञ में पर्यावरण के समझो प्राण समाए हैं। ईश्वर हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। पेड़ सदा से मीठे फल छाया सदियां बांट रहा, पर मानव ही स्वार्थ के वश में इसे निरंतर काट रहा। नहीं जानता वृक्ष व यज्ञ ने मानव जीवन बचाए हैं, हरे भरे ती वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। प्रकृति का करके विनाश नहीं, पाप के भागीदार बने, यज्ञ से धरा को करे सुशोभित, ईश कृपा हतकार बने। वेद की आज्ञा यज्ञ है, शुभ शुभ परिणाम बताए हैं, हरे भरे दी वृक्ष धरा पर मुल्कित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं, हरे भरे दी वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। मैं देख पा रही हूँ शायद सत्यवीर आचार्य जी हमारे बीच जुड़े हैं जी, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। आचार्य सत्यवीर जी। जी 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 दिखाई दे रहा, उनको आवाज नहीं आ पा रही, अभी आवाज नहीं आ पा रही के पास में। जी जी आप जैसे आवाज नहीं, वीडियो ऑन है उनका। हाँ वीडियो ऑन है, जुड़ नहीं पाए वो निश्चित रूप से। आइए आचार्य योगेंद्र जी, मेधावी जी, स्वागत है आपका। आइए अपने विषय को लेकर, स्वागत। प्रकृति का स्वरूप क्या है, आइए।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय सभी महानुभावों, श्रद्धेय लखनलाल आर्य जी, माता कविता आर्य जी, जो बहुत ही प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर आपने अच्छा भजन सुनाया, और सभी मेरे पितृतुल्य मातृतुल्य सभी साधकगण, आज आपके बीच में आने का अवसर मुझे मिला है। और आज मैं प्रकृति का जो थोड़ा स्वरूप है, आज और कल दोनों दिन चर्चा करने की कोशिश करूंगा आपके सबके साथ। प्रकृति के जो अर्थ हैं वो बहुत सारे अर्थ हैं। प्रकृति का अर्थ जो होता है वास्तव में वो होता है स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव। और मनुष्य का जो शरीर बना है वो भी एक प्रकृति है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है वह भी प्रकृति है। जब आप स्वभाव की बात करते हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे प्रकृति कहते हैं। और जिस प्रकृति के कारण हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, जिन अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि के द्वारा जो शरीर बना हुआ है वह भी प्रकृति है। और जो ये प्रकृति है, आप देखते हैं कि प्रकृति आपको कहीं न कहीं लगाव के कारण, राग के कारण, प्रकृति बाधक भी है और साधक भी है। अगर प्रकृति का अच्छी प्रकार से पालन किया जाए और प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति आपकी सहायक होती है। और प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से ना देख करके उसे अपना कुछ मान लेते हैं, अपना मोह कर लेते हैं, उसके कारण व्यक्ति परेशान, दुखी रहता है। जो आपको आज वर्तमान में दिखाई दे रही है प्रकृति, कि क्या वास्तव में वो प्रकृति है? एक दृष्टि से देखते हैं तो आप कहते हैं कि वो प्रकृति है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो वो विकृति हमें दिखाई देती है। क्योंकि जो पैदा हुआ है, जो मूल है वो प्रकृति होता है, और जो मूल से बना है वो प्रकृति होता ही नहीं, उसे विकृति कहते हैं। शरीर बना है, माता पिता मूल हैं इस शरीर के, और माता पिता से बना हुआ ये शरीर है, तो उसका एक बिगाड़ कहें योगी की दृष्टि से तो ये हो सकता है। और इसी दृष्टि को अगर हम देखते हैं कि जो ये बना हुआ है अग्नि से, जल से, वायु से, उस रूप में देखते हैं, स्थूल रूप में देखते हैं तो इसे प्रकृति कहते हैं। और यही प्रकृति आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रकृति को नहीं जाना है तो आप जो बाहर की प्रकृति है उसे नहीं जान सकते। क्योंकि एक सूत्र है, और जो सूत्र ये लिखा है कहीं पर, वो शास्त्र अभी जर्मन से मंगा लिया गया है। 3 से 4 महीने हुए हैं उस शास्त्र को आए हुए। लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये शास्त्र आपके इंडिया में नहीं था, लेकिन अभी 7 महीने पहले वो इंडिया में आ चुका है। आचार्य सनत कुमार जी का नाम सुना होगा किसी ने, तो वो इस शास्त्र को लेकर के आए हुए, उस पर अभी यहाँ काम चल रहा है चंडीगढ़ में। तो ये जो वाक्य है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे,
जो आपके पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। अब हमें इस पिंड की जानकारी करनी है। इस पिंड के अंदर बने हुए तत्व हैं, इनके अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं उन्हें जानना है। क्योंकि कहा है वैशेषिक दर्शन ने, महर्षि कणाद लिखते हैं, यतो अभ्युदय निश्रिय स धर्म। जो व्यक्ति अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है, जो अपने स्वरूप को नहीं देखता है, जो अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानता है, वो निश्रेयस को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त, ईश्वर का साक्षात्कृत जो होता है वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक क्रम है और बिना क्रम के अगर आप चलेंगे तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। कहीं ना कहीं आप बीच में रुक जाएंगे। इसलिए आवश्यक है, जो व्यक्ति अपने शरीर के विषय में नहीं जानता है, मन के विषय में नहीं जानता है, इंद्रियों के विषय में नहीं जानता है, अर्थ के विषय में नहीं जानता है, वो व्यक्ति आगे तो बहुत दूर की बात है। और उसके द्वारा जो दिखाई दे रही प्रकृति है संसार में, उस प्रकृति को जानने के लिए भी उस व्यक्ति को अपने आप को जानना होगा। और जो व्यक्ति अपने आप को जितना गहरा जानेगा उतना ही अच्छी प्रकार से अन्य प्रकृतियों को जान पाएगा, अन्य के स्वभावों को जान पाएगा। आप देखते हैं, शायद आप सबने वैशेषिक दर्शन तो सुना होगा और कुछों ने पढ़ा भी होगा। वैशेषिक दर्शन में जो आंखों को, नाक को, जीवा को, कानों को इनके जो स्वभाव हैं, आप सबने पढ़ा होगा, रूप रस गंध स्पर्श। आप सबने सुना होगा कि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, लेकिन इनके संबंधों को आपने शायद नहीं सुना होगा। अगर उनके संबंधों को आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा स्थूल पर करेंगे, कल थोड़ा सूक्ष्म की तरफ लेके जाऊंगा। जो आपकी आंखें हैं, इनका क्या गुण है? आपका जो एक अग्नि तत्व है उसका क्या गुण है? जब उनके गुणों को जानेंगे, उनके स्वभाव को जानेंगे, उसकी प्रकृति को जानेंगे। आयुर्वेद में भी एक नियम है, जब तक व्यक्ति की प्रकृति को नहीं देखते हैं, स्वभाव को नहीं देखते हैं, तब तक उसका इलाज नहीं होता है। आप सबने सुना होगा। और जो व्यक्ति आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी प्रकृति को जान लेता है, या डॉक्टर उसकी प्रकृति को जान लेता है, उसकी प्रकृति के आधार पर उसका कफ बढ़ा हुआ है, या फिर पित्त बढ़ा हुआ है, अथवा उसकी वात बढ़ी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको औषधियों का या चिकित्सा उसे देता है चिकित्सक। तो जो एक वैद्य कार्य करता है वो प्रकृति के स्वभाव को देख करके, यानी शरीर का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही वो उसका इलाज करता है। अगर वो उसके अनुसार उसका इलाज नहीं करे तो अंदर ही अंदर आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी, आपका शरीर नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमें पहले प्रकृति को जानना होगा, अपने स्वभाव को जानना होगा कि हमारा वास्तव में स्वभाव क्या है, हमारी शरीर की रचना क्या है। और हम अपने शरीर की रचना को जानेंगे तो शायद मैं समझता हूं हम उस तक पहुंच सकते हैं जो आप सबका, हम सबका अंतिम लक्ष्य उद्देश्य है। अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परंतु उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन की जो अवस्था है वो कब और कैसे पहुंचती है, स्थूल से सूक्ष्म कैसे जाती है, उन्हें पता ही नहीं। आपने सुना होगा कि जो दो प्रकार की समाधियों के विषय में चर्चा होती है, जो आपकी संप्रजा समाधि, असंप्रजा समाधि। जो संप्रजा समाधि है उसमें इंद्रियों का साक्षात्कार, इंद्रियों का जो प्राकृतिक है, उनका जो स्वभाव है उसे जानना पहले आवश्यक होता है। और व्यक्ति जो इंद्रियों को नहीं जानता है, इंद्रियों के स्वभाव को नहीं जानता है, इंद्रियां कैसे बनी हैं, इंद्रियों का गुण क्या है,
अगर उसे नहीं जानता है तो वो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचता। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी से, सबसे कर सकता हूं कि जो आंख बनी है, आप बता सकते हैं किससे बनी है? कोई भी बता सकता है? आंख बनी है वो किससे बनी है? आंख का गुण क्या है? आंख का गुण क्या है? आप कहेंगे देखना। देखना आंख गुण नहीं है। देखना तो क्रिया है। आंख का जो गुण है उसे कहते हैं रूप। आंख किसको देखती है? देखना क्रिया है। जिसको देख रही है वो क्या है? वो रूप है। और उस रूप को देखने का काम आंख करती है। और रूप का गुण, रूप का जो द्रव्य है, उसका जो स्वभाव देखेंगे तो अग्नि का गुण है रूप। इसलिए अग्नि तत्व के कारण आपकी आंखें बनी हुई हैं। ये बहुत गहरा विषय है। आंखों की प्रकृति बता रहा हूं। आंखें कैसे बनी हैं, आंखें काम कैसे करती हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंख का काम क्या है। आप कहेंगे कि जी हमें सबको पता है कि देखना है। ठीक है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि देखना ही है। लेकिन आंख पीछे से कैसे काम करती है, वो उसका जुड़ाव कैसे है, उसकी जो स्वभाव है उसको हम जानेंगे। जब उसके स्वभाव को जानेंगे तो हम ध्यान की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में, प्रकृति के साथ में अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। आप सब आंखों से देखते हैं। आपको पता है कि आंखों से सबसे ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व शरीर का जब खत्म होता है, यानी जैसे आपकी पाचन तंत्र है वो कम हो जाए या डाउन हो जाए, तो आपके शरीर का सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए जो आंख का तत्व है वो अग्नि है। और अग्नि जब आंखों से ज्यादा निकलती है तो आपकी एनर्जी कम होती है। और कम होगी एनर्जी तो आप ध्यान की अवस्था को उतना प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना हो सकता है। आपने देखा होगा अंधे लोगों को, वो आंख उनकी नहीं होती है तो उनके कान बढ़ जाते हैं, उनकी नासिका बढ़ जाती है, उनका जीवा बढ़ जाता है, उसका स्किन जो होती है उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को, उनकी ऊर्जा जो रूप के कारण निकली हुई थी वो बंद हो गई है। यह हमें पता होना चाहिए। हम उस प्रकृति की बात करेंगे बाद में। पहले इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति का वास्तव में स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब होता है वो बदलता नहीं है। जो गुण होते हैं वे बदलते नहीं है। आपने सुना होगा जो जल है, जल को लोग क्या कहते हैं? जल का गुण क्या है? जल का गुण प्राय करके सब लोग क्या कहते हैं? शीतल है। यही तो कहते हैं कि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? शीतल है। लेकिन ये अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये गलत है। जल का गुण शीतल नहीं है। क्यों? अगर जल का, तो जब बर्फ पड़ी तो बर्फ बन गया, और गर्मी पड़ी तो उष्ण हो गया। तो ये तो अपना गुण है ही नहीं, और अपना गुण नहीं है इसलिए वो बदल सकता। अगर उसका गुण है तो वो बदलेगा नहीं। क्योंकि इसलिए जल का जो गुण है वो क्या है? रस गुण है। और रस गुण कभी बदलता नहीं है। आप किसी भी अवस्था में देख लीजिएगा। जब आंखों की जो बात कर रहे हैं, आंखों का जो गुण है वो रूप है, और रूप अग्नि का गुण है, और वो अग्नि का गुण आंखों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यानी संसार में आप जितना भी देखते हैं इस आंख से देखते हैं उस रूप को। अब रूप केवल रूप नहीं होता, रूप में जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सारा रूप के अंदर आता है। यानी आंख का प्रकृति क्या है? देखना। और आंख का गुण क्या है? रूप। तो आंख किससे बनी है? आंख किससे बनी है? अग्नि से। तो जब अग्नि से बनी है, जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपका ध्यान सीधा आंखों पर जाएगा। आप आंखों की प्रकृति को देखेंगे
और जैसे ही आपका ध्यान आंखों पर जाएगा तो आपकी आंखों की ऊर्जा, एनर्जी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, मन को एकाग्र करो, मन को जिस पर लगा दोगे वो काम हो जाता है। ये आपने सबने सुना है। तो आंखों की प्रकृति को जाना, और जब आंखों की प्रकृति को जाना तो हम उसके साथ में ध्यान कर सकते हैं। स्वभाव को जान लिया हम। ऐसे ही नासिका का स्वभाव क्या है? नासिका का स्वभाव क्या है? सूंघना। ये गुण नहीं है उसका। गुण क्या है? गंध। और गंध गुण किसका होता है? पृथ्वी का। वैश्विक दर्शन में लिखा है, क्या लिखा है? गंधवती पृथ्वी। जो गंध वाली है वो कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के तत्व से क्या बनी है आपकी? नासिका। जब आप ध्यान करेंगे, अग्रभाग पर नासिका पे लाएंगे तो आपको इसके साथ में पृथ्वी भी याद आ जाएगी। और पृथ्वी याद आएगी तो आप पृथ्वी के अंदर जितने भी गुण हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। प्रकृति क्या है कि आप अंतिम तक पहुंच जाएं, उसके जो अंतिम, प्रकृति का जो अंतिम गुण है उस तक पहुंच जाएं, उसके स्वरूप को जान जाएं, उसका साक्षात्कार कर लें। यही तो प्रकृति का स्वरूप है। ऐसे ही अब आपने जान लिया कि नाक का गुण क्या है? गंध है। और गंध ये जो आप सूंघते हैं, सूंघना क्रिया हो गई, क्रिया है। और ये किससे बनी है? पृथ्वी से। अब अग्नि और पृथ्वी दोनों आपकी यहां हैं, ठीक है। आपकी जो तन्मात्राएं है ना, जो तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श, उनसे पता लगेगा। जो 5 भूत हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा ये वास्तव में प्रकृति तो इतनी विशेष है। हो सकता है आप सबको ये पता हो, लेकिन मैं ये और उसकी गहराई में जानना चाहता हूं कि आप प्रकृति को यहां से देखें। प्रकृति को देखने के जितने भी हम यहां हैं, उन सबका देखने का नजरिया अलग होगा, दृष्टि अलग हो सकती है। लेकिन अगर दर्शनों को आप पढ़ते हैं तो आपको एक नई दृष्टि मिलती है, नया चिंतन मिलता है कि आप प्रकृति को ऐसे भी देख सकते हैं। एक बच्चे से पूछिए, एक बार भी MA BA के बच्चे से पूछिए प्रकृति क्या है, वो कहेगा जो पेड़ पौधे हैं ये सब प्रकृति है। स्थूल में है, इसको भी प्रकृति ही कहते हैं। लेकिन जो हम चर्चा करना चाहते हैं, इस प्रकृति की तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाद जो पहले जो प्रकृति में जो रूप दिखाई दे रहा है आपको, हरा, लाल, गुलाबी, पीला, ये कैसे है ये आपको पता लग जाएगा। अब जैसे ही आपने उसके अंदर ये रूप देखा हरा, तो आप कहेंगे अच्छा ये रूप अग्नि के कारण आया है। जैसे आप सूंघेंगे आप कहेंगे अच्छा ये पृथ्वी का तत्व है, इसलिए पुष्प के अंदर जो गंध आ रही है, जो सुगंध आ रही है, वो किसकी है? पृथ्वी की है। आगे चलते हैं। जो 5 तत्व है, 5 तन्मात्राएं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं कि उनके स्वरूप को जानेंगे। वो भी एक प्रकृति का तत्व है। अगला है जल, और जल का है जीवा। आप सबने देखा होगा कि जब जब आप कभी मीठे की बात करते हैं, खट्टे की बात करते हैं, यानी किसी भी रस की बात करते हैं जो आपको सबसे प्रिय है, तो आपकी जीवा पर क्या आता है? आप सब कहते हैं कि जी ऐसे बात मत करो, मेरी जीवा पर तो पानी आ गया। आता है? पानी का संबंध रस से है, इसलिए आपकी जीवा पर पानी आ जाता है। जब संबंध, एक दूसरे के संबंध को देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जीवा किससे बनी है? जो आप स्वाद को टेस्ट करते हैं, ये रस से बनी। आपने रस को जाना, जल को जाना, जल के स्वरूप को देखा, जल के स्वरूप को देखा तो आपके जल के जो एक एक कण है उसके रूप को, उसको एक एक को तोड़ते चले जाएंगे आप, उसके स्वरूप के अंतिम शून्य में पहुंच जाएंगे, उसकी प्रकृति को जान लेंगे। वही स्वरूप है उसका। मनुष्य का स्वरूप क्या है? मनुष्य का स्वरूप क्या है? उसका चेहरा।
ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है? ये तो नहीं है, उसका अलग स्वरूप है। उसके जो 5 शायद 6 गुण जो दिखाए वो उसका स्वरूप है। और जब प्रकृति का स्वरूप है, क्योंकि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ये उसी के तत्व हैं, प्रकृति के ही, मूल प्रकृति के हैं, सत्वरज तम की प्रकृति के हैं, उससे आगे बढ़ते आए हैं। ये विकृति भी है, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो ये विकृति है, और इसकी दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रकृति है। ठीक है, उसके बाद आपने जल देखा, जल को आपने महसूस किया, जल को महसूस करेंगे तो वाष्प, आप पूरी पर्यावरण में, इन्वायरमेंट पे जो वाष्प है उसको आप अनुभूत करने लग जाएंगे, उसके स्वरूप को जानने लग जाएंगे। उसके बाद आता है कर्ण, कान, और कान का गुण क्या है? सुनना। आप सुनना कहेंगे, सुनना क्रिया है। इसका गुण है शब्द, और शब्द किसके द्वारा बना है? किससे बना है? आकाश। आकाश किसे कहते हैं? शून्यता को, स्पेस को, खाली स्थान को। यानी आपके शरीर में आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, ये सारे के सारे, इसलिए तो कहा यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। ऐसे नहीं कहा, किसी ने ये पंक्ति बोली तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन हमने पंक्ति तो बोली, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। शास्त्र केवल पंक्तियां नहीं बोलता, शास्त्र पंक्तियों के द्वारा उसकी गहराई को आपको जानना चाहता है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो। शास्त्र आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप जाना चाहते हैं। शास्त्र आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको उतना ही ज्ञान देता है जितनी बड़ी आपकी समझ है, और इसलिए अपनी समझ को, अपनी प्रकृति को हम जितनी आगे बढ़ा लेंगे, उतनी ही हम शास्त्रों को, हम ऋषियों की परंपराओं को, हम ऋषियों के वाक्यों को, ऋषियों के मंत्रों को हम और ज्यादा गहरा 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 होते चले जाएंगे, और वो गहरा ही आपको उस तक पहुंचाती है। वो सूक्ष्मता ही आपको अंतिम प्रकृति के स्वरूप को दिखाती है। सूक्ष्म तब जाएंगे जब स्थूल को जानेंगे। जैसे ध्यान की जो अवस्था होती है, बोल करके उपांशु जप, मानसिक जप, पहले बोला ही जाता है, वही बोला जाता है और वही कानों में सुना जाता है। उसके बाद आपकी जो स्थिति होती है, उसके बाद आपके होठ हिलते हैं, तो क्या हुआ कि आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने पहले विषय को जाना, उसके बाद इंद्रियों को जाना, इंद्रियों के स्वरूप को जाना, फिर उसके बाद मन को जाना, मन के बाद फिर आत्मा को जाना, और अंतिम सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। ऐसे ही प्रकृति भी ऐसे ही है, स्थूल से ही जानना पड़ेगा, बिना स्थूल के हम उसे नहीं जान सकते। उसके बाद जो कान है, कर्ण इंद्रिय है, जो कान है वो किससे बने हैं? आकाश से, आकाश के द्वारा बने। तो जब आकाश का गुण आप देखेंगे, अभी तक लोगों को तो पता ही नहीं कि आकाश किसे कहते हैं। अब तक तो आकाश को कहते हैं, ऊपर की तरफ नजर कहेंगे कि ये आकाश है। क्या ये आकाश नहीं है? क्या ये आकाश नहीं है? ये आकाश नहीं है, ये आकाश नहीं है, ये इसके अंदर आकाश नहीं है, इसके अंदर आकाश नहीं है, है। तो फिर हमारा हाथ ऊपर ही क्यों जाता है? हम ऊपर ही क्यों कहते हैं कि आकाश है? हमने आकाश में भेज दिया, क्योंकि हमने आकाश एक नीले नीले अंबर को माना है। हमारे बच्चे आकाश से कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऋषियों की परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, हमें पता लग रहा है कि वास्तव में आकाश क्या है, आकाश का स्वरूप क्या है। आकाश में दो हैं, एक तो नष्ट होता है और एक नष्ट ही नहीं होता। हमेशा मुक्ति अवस्था में जो होता है वो आकाश होता है,
क्योंकि वो भी आकाश में इधर उधर जाएगी ना, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं होगा उस प्रकार का मुक्ति का। ठीक है, तो जो इसके स्वरूप को हम जितना विस्तार करेंगे, जितनी उसकी गहराई में जाएंगे, तो हमें शायद और ज्यादा समझ में आएगा, हम उस तक और ज्यादा समझ पाएंगे। उसके बाद आपकी जो कान के बाद आपकी कौन सी हुई है, स्किन। ये स्किन किससे बनी है, इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, स्पर्श गुण है। और स्पर्श गुण किसका है, वायवः स्पर्शवान, वायु के द्वारा ये स्किन बनी। क्या इससे हम अग्नि को देख सकते हैं, रूप को? अग्नि को तो देख सकते हैं छू करके, लेकिन रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व नहीं दिया। क्या हम नासिका से वायु को जान सकते हैं, नहीं। क्या हम जीवा से रूप को देख सकते हैं, नहीं। क्या हम कानों से चख सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि जो जो जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, जो जो उसका विषय है, उस विषय को ही ग्रहण करता है, अन्य को नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य तत्व उसमें नहीं है। अगर रूप गुण आंख नाक में आ जाए तो आपकी नाक देखने लग जाएगी। अगर आपकी जीवा में गंध गुण आ जाए तो आपकी जीवा, आपका मुख गंध को ग्रहण करने लग जाएगी, पर ऐसा नहीं है। और जब जब ऐसा होता है कि वायु में गंध आई, तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी का तत्व वायु में मिला और वायु के द्वारा वो बहने लगा। तो जब आपकी नासिका तक आया तो आप कह रहे हैं कि वायु में गंध है, खुद में नहीं है। अगर वो अलग अलग सारे के सारे रहते हैं तो उनके अंदर, किसी के अंदर भी, किसी के अंदर गंध नहीं है, किसी के अंदर रूप नहीं है, और लेकिन वे जैसे ही मिल जाते हैं और मिल जाते हैं, इसके कारण आपका रूप पैदा होता है, उसके कारण आपकी गंध पैदा होती है, उसी में आपकी रस पैदा हो जाता है, उसी में आपको शब्द भी पैदा दिखाई देता है। किसके कारण? वे जैसे जैसे मिलते जाएंगे। इसलिए फिर जब अगर उनके तत्वों की बात करी तो कहा कि पृथ्वी के अंदर 4 तत्व गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। कौन कौन सा आ जाता है? पृथ्वी को चख करके भी देख सकते हो, तो किसका आया? जल का गुण आ गया। तो ऐसे ही जब हम प्रकृति की स्वरूप को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, नाक को देखते हैं, जीवा को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, पैरों को देखते हैं, अपने शरीर के रोम रोम को देखते हैं, तो आपको प्रकृति ही प्रकृति नजर आती है, प्रकृति का स्वरूप नजर आता है। प्रकृति का क्या अर्थ है? सरल। क्या अर्थ है? सरल। प्रकृति सरल है, स्वभाव है, वो है ही नहीं, वो बिल्कुल अलग। हम बनावटी बनाते हैं अपने चेहरों को, हम बनावटी बनाते हैं अपने जीवन को, हम बनावटी बनाते हैं अपने लोगों को, हम बनावटी बनाते हैं अपने ऋषियों को, हम बनावटी बनाते हैं अन्य परंपराओं के व्यक्तियों को। अगर वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रहता है तो वो उतना ही सुंदर और सरल दिखाई देगा, क्योंकि प्रकृति आपको सरलता देती है, प्रकृति आपको सौम्य बनाती है, प्रकृति आपके जीवन के अंदर जो छल कपट हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है, जो आपका स्वभाव होता है। आत्मा अंदर से कहती है कि गलत है, तो वो क्या है? उस आत्मा का स्वरूप है। वो आत्मा सरल है, सरल हृदय वाली है, और जब बार बार करते जाएंगे तो वो आत्मा भी मृत हो जाती है, उसका जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है, फिर वो अंदर से आवाज उठती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इसकी प्रकृति तो बेकार हो गई, इसका स्वभाव तो बेकार हो गया। क्या कहते हैं ना, अरे पुरुषोत्तम मुनि जी तो बहुत बढ़िया थे, अब क्या हो गया उनको? ये दयानंद जी तो बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया?
उस व्यक्ति ने, उस परंपरा ने उस व्यक्ति के अंदर दोषों को कैसे लेके आ गया, वो तो बहुत अच्छा था। और वो होता है आपके न जानने के कारण, आपके अपने स्वरूप को न जानने के कारण आपके अंदर चेंज होते चले जाते हैं, आपके अंदर परिवर्तन होते चले जाते हैं। और जब एक लंबा काल होता है तब आप देखते हैं कि मेरा स्वरूप तो कुछ और हो गया, मैं वास्तव में जैसा था वैसा तो दिखाई देता ही नहीं हूं। तो इसलिए अपनी स्वरूप को, अपने स्वरूप के जब हम देखते हैं, अपनी प्रकृति को देखते हैं, किसी किसी की आदत अलग अलग होती है, तो जो आदतें हैं वही तो उसका स्वभाव है, वही तो आपकी प्रकृति है। आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन जो मूल आपका जीवन है, जैसे आत्मा का स्वभाव है कि जैसे ही कुछ गलत करोगे अंदर से आवाज आती है कि नहीं आती? आती है। जब अंदर से आवाज आ रही है, ये आपका स्वाभाविक गुण है। और जब आपके अंदर से आवाज आना बंद हो जाए, वो आपका स्वाभाविक गुण नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा या अन्यों के द्वारा, माहौल के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा वो आपके पास पहुंच गया है। इसके कारण आप अपने स्वरूप को भूल गए। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलता है, वो व्यक्ति दुर्गुणों से, वही प्रकृति जो आपको सुंदर दिखाई दे रही थी, वही प्रकृति कुछ देर बाद आपको बुरी दिखाई देने लगती है। जिस प्रकृति की चक्कर में व्यक्ति पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों पैसे लेकर के इकट्ठा करता है, जब वो वास्तव में उसे पता लगता है कि ये वास्तव में ये मेरा जीवन नहीं है, इससे मेरे जीवन को कुछ होने वाला नहीं है, तब वो सोच करके अपने जीवन को उसी रूप में लेके जाना चाहता है। उन ऋषियों की प्रभाव उसके मन पर, उसकी आत्मा पर पड़ता है, तब वो अपने अंतिम स्वभाव को जानता है, और जानता है तभी वो वहां तक पहुंचता है, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। वो वहां तक पहुंचने के लिए उसकी आत्मा को शुद्ध, पवित्र और सत्य पर चलना ही पड़ेगा। और जिसकी आत्मा शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसके अंदर ये चीजें बाहर की आ जाती हैं, और बाहर की आती हैं, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देता है। और वही परिवर्तन उस व्यक्ति को नरक की ओर, दुखों की ओर, दुख में, और उस प्रकृति को पता नहीं क्या क्या समझ लेता है और उसका भोग करता है। और भोग करते 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 वह दुख में चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये जीवन है। आप करते जाइए, आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप लंबे काल तक कोई काम करते हैं तो आपको उस चीज की एक आदत सी बनती चली जाती है, तो आपको लगेगा कि मैं वास्तव में क्या हो गया, मैं क्या था। और फिर उनको परिवर्तन करने के लिए कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई योगी, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके सानिध्य में आते हैं। धीरे 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 जो उसके ऊपर ये कचरा जमा हुआ है, उसके जो स्वरूप को कहीं न कहीं मिटा रहा है, उस स्वरूप को वो हटाता है, ऊपर ऊपर से साफ करता है, और वापस साफ करते करते उसको उसी रूप में लेके आता है, और वही फिर आपको सुंदर दिखाई देता है। जिस वृक्ष के ऊपर आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, तो आपका मन एक अंदर से बहुत प्रसन्न होता है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो वृक्ष सूखता है, तो सूखता है तो आपका जीवन का आनंद है, उत्साह है, वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जो गुण हैं वे कहीं न कहीं छुप रहे हैं, और छुप रहे हैं तो आप सुंदर कम, बुरे हो रहे हैं। आपके जो आत्मा का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो कहीं न कहीं आप उस स्वरूप को पीछे लेके जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें उन ऋषियों की परंपराओं को, आप देखेंगे वैशिष्ट दर्शन और आपका जो प्रकृति की बात करता है, कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भी इस प्रकृति के स्वरूप को ही आपको जानना चाहता है।
कि वास्तव में स्वरूप क्या है। और जब हम अपने स्वरूप की तरफ चलेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे, अपनी इंद्रियों को जानेंगे, अपनी मन को जानेंगे। अब मन किससे बना है? मन बना है सत्व रज तम तीनों गुणों से बना है, योग दर्शन कहता है। लेकिन लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करो, मन को रोको। अरे मन के स्वभाव को तो जानो। मन के स्वभाव को जानते नहीं है और मन को रोकने के लिए चलते हैं, तो मन तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उसको जाना ही नहीं। आपको मिट्टी के गुणों का नहीं पता है तो आप मटका नहीं बना सकते। अगर आपको मिट्टी के गुणों का नहीं पता है तो आप ईंट भी नहीं बना सकते, मूर्तियां नहीं बना सकते। अगर आपको उनके गुणों का पता है तो आप उससे एक सुंदर सा मटका बनाते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं। वही मटका आपके पीते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। वही उसी मिट्टी से जब एक मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को जब सुंदरता उसे आकृति दे देता है तो आपको सुंदर आनंदित होता है। इसलिए वो जो कुम्हार है, वो कलाकार है, वो उस मिट्टी के स्वभाव को जानता है। क्या कोई रेत से बना सकता है? नहीं बना सकता। रेत से मूर्तियां नहीं बनती, चिकनी मिट्टी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति उस मिट्टी के स्वभाव को जानता है, उसकी प्रकृति को जानता है, उसके मूल तत्व को जानता है, उसी के द्वारा ही वो उसका सदुपयोग करता है। अगर मुझे आप सबके स्वभाव का नहीं पता है तो मैं लाभ नहीं उठा सकता। कि पता नहीं मुझे कौन क्रोध करते हैं, पता नहीं मुनि जी कितने प्रसन्न रहते हैं। तो जो मुनि जी के चेहरे की प्रसन्नता है, अगर मैं उसे जान जाऊंगा कि मुनि जी तो बड़े दयालु हैं, उनकी दया इतनी विशेष है, तो मैं उनके द्वारा उनके पास जो सामर्थ्य है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा मैं अपना भला और अपने भले के द्वारा संसार का भी भला कर सकता हूं। इसलिए उस प्रकृति को जानने की आवश्यकता है, उसके स्वभाव को जानने की आवश्यकता है। जब आप संसार में देखते हैं, हम एक एक व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं, उन स्वभावों को देखते हैं, प्रकृति के फूलों को देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं। एक पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के पास आप कभी बैठ के देखिएगा, जितना बड़ा सामर्थ्य पीपल के वृक्ष का है, उतने ही सामर्थ्य को आपको देना चाहता है वो पेड़। पास बैठ के देखिए, आपने शायद महसूस किया होगा, आप सब बड़े हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, कि जब आप बगीचा लगाते और बगीचा लगाने वाला जो बगीचे से प्रेम करता है, तो जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है ना, तो फूल, वो पत्तियां, वो और खिलखिलाती हैं। क्यों? वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष भी महसूस करते हैं। कोई नेगेटिव व्यक्ति वाला, एक बहुत भयंकर व्यक्ति ऐसा हो और वो वृक्ष के पास बैठने लग जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष उसी को देना चाहता है जिसके अंदर से राग द्वेष छल उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। वृक्ष अपना पूरा सामर्थ्य आपको देना चाहता है, लेकिन वो सामर्थ्य तभी आपको प्राप्त होगा जब आप उससे जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने का भाव जो होता है वो समर्पण का होता है। इसलिए वृक्ष के स्वभाव को जानिए, वृक्ष की प्रकृति को जानिए। एक एक वृक्ष, वट वृक्ष है, ये भी अपने आप में विशाल है। आप वट वृक्ष के पास आपने देखा होगा जितने भी ऋषि मुनि हैं, और या फिर चित्रकार में भी देखा होगा आपने, ज्यादातर ऋषि मुनि किसके नीचे बैठते हैं? वृक्षों के नीचे, प्रकृति के पास, प्रकृति के सानिध्य में। और वही प्रकृति उनको ऊर्जा देती है। आप कहते हैं ना कि एक एक मुनि ने 6-6 महीने, 1-1 साल भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण आप पता लग रहा है क्योंकि उस वृक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया और अपने स्वीकार करते हुए उसको सारी एनर्जी दे दी। और आपने 2 पत्ते उसके सेवन कर लिए
तो आपको भूख नहीं लगेगी पीपल के पत्तों का सेवन करते हैं तो। बहुत बड़ी एनर्जी देते हैं। जब हम उनकी प्रकृति को जानते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण होता है, उनके स्वरूप को जानते हैं, तो वो वृक्ष, वो सारे के सारे लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जब प्रकृति साथ होती है, वृक्ष साथ होते हैं, लोग साथ होते हैं, तो देवता अपने आप साथ होते हैं। चाहे वो जड़ देवता हो या चेतन देवता हो, वे सारे के सारे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके से कुछ लेना चाहते हैं, आपसे कुछ छुड़ाना चाहते हैं। वो तब होता है जब आपके अंदर हिंसा का भाव बिल्कुल खत्म हो गया। यही तो प्रकृति है। आप जंगलों में तो जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते, लीजिए, लेकिन आपका किस तरीका का दृष्टिकोण है ये जरूरी है। आप उसके साथ में क्या व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा, अगर जहां पर वृक्ष, अगर कोई औषधि ऐसी जगह लगी हो, गंदी जगह, तो वैद्य वहां से बिल्कुल भी उस औषधि को नहीं लेता। क्यों? वे गुण उसके अंदर आ जाते हैं और वो उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उसकी औषधि पर, उसके रोग पर वो उतना प्रभाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऋषि मुनि वैद्य लोग वहीं से लेते हैं जहां पर औषधि बिल्कुल साफ स्वच्छ है। क्यों? उनके साथ में, वृक्षों के साथ में जो किया हुआ व्यवहार, वृक्षों के साथ में जो बोले हुए शब्द हैं, वे शब्द भी औषधि के अंदर प्रवेश करते हैं। और औषधि का जब हम सेवन करते हैं, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अब तो सारे के सारे विद्वान हैं, रोज प्रवचन होते हैं। हाँ, सरल करने की कोशिश करता हूं। शायद मुझे लग रहा है मेरी भाषा और कठिन हो रही है क्या? ठीक है। जो स्वभाव है, जो प्रकृति का, जो मैं आपको भी बता रहा था, देखो, मैं आप सबसे अयोग्य व्यक्ति हूं, हो सकता है कि मेरे शब्दों में कुछ ऐसा लगे, कुछ माफ करिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो शरीर का जो विकास होता है ना, अभी मैं कुछ औषधियां लेने गया, उन औषधियों को लेने के लिए जब गया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत गंदी जगह है। तो गंदी जगह थी तो पर्यावरण को प्रभावित कर रही थी, पर्यावरण को प्रभावित कर रही थी, तो उन औषधियों को और अन्य औषधियों को हमने ला करके देखा तो उनका प्रभाव उतना नहीं रहा, वे मृत हो गई। जब आदमी के साथ में, मनुष्य के साथ में ये व्यवहार होता है तो आदमी का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जैसे औषधियों के साथ में होता है, जैसे वृक्षों के साथ में होता है। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उनके साथ जोड़िए। उनके साथ जब आप जोड़ेंगे, उनके साथ आप वार्ता करेंगे, तो आपके साथ में वो वार्ता करते हैं, आप समझ जाएंगे उन्हें। वही तो स्वरूप है प्रकृति का, उसी स्वरूप को हमें जानना है। इसलिए उन वृक्षों के पास आज बहुत बुरा हो रहा है। दिल्ली के लोग हरिद्वार आते हैं, जेल से छूटते हैं, कहां आते हैं, 2 दिन की रिहा मिलती है वहां से, दिल्ली से, और वे बाहर भर गाड़ियों को भूस की तरह, और हरिद्वार, वे सोचते हैं कि हरिद्वार से सब कुछ एक ही दिन में मिल जाएगा। लेकिन वे ये नहीं सोचते कि प्रकृति के साथ में कितनी बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं वो लोग। कहीं पर भी खान पीन, कहीं पर भी गाली देना, कहीं पर भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। वे वृक्षों को की जो आत्मा है मर जाती, इतनी बड़ी गहरी है। इसलिए कहा परमात्मा ने, इसलिए योग दर्शन में, वैश्विक दर्शन में, न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में कहा, बार बार कहा इन चीजों को उसके अंदर, कि जो व्यक्ति इस प्रकार का, इसके साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़ गया है, वही परमात्मा तक पहुंचता है। क्योंकि परमात्मा तक पहुंचाने का काम प्रकृति करती है। प्रकृति है ना ये शरीर। अगर आत्मा ही आत्मा हो और ये शरीर ना हो तो कर्म कहां करेगा?
और कर्म नहीं करेगा तो मुक्ति की अवस्था कैसे आएगी? तो यानी ये दो हैं, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। इन दोनों का जोड़ने का काम प्रकृति करती है, और प्रकृति से आप भक्ति की तरफ जाते हैं, साधना की तरफ जाते हैं। वो प्रकृति आपका सहयोग करती है, आपके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ जुड़ करके आपको उसकी ओर बढ़ाना चाहती है। वो कहती है कि जिसने मुझे इतना सुंदर बनाया है उस सुंदर को तू जान। जिसने तुझे सुंदर बनाया है, और तुझे सुंदर खुद को तो नहीं दिख रहा, लेकिन तुझे जो वृक्ष सुंदर दिख रहे हैं, जो पत्ते तुझे सुंदर दिख रहे हैं, वो बनाने वाला कौन है? वही परमात्मा है। इसलिए तू उसी को मेरे द्वारा जानेगा। लेकिन अगर तू मुझे नहीं जानता है, वैसे दर्शन क्या कहता है? ये तो अभ्युदय निश्रेयसा सधर्मा। जिस व्यक्ति ने अभ्युदय को प्राप्त नहीं किया है, अभ्युदय को नहीं जाना है, अभ्युदय का अर्थ मैं बता देता हूं, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। यानी आपने आंखों को नहीं जाना, शरीर को नहीं जाना, वस्त्रों को नहीं जाना, यानी जो भी आपके आसपास है उसको जाना ही नहीं है, तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। पता नहीं लोग कैसे ईश्वर की साधना कर लेते, मुझे समझ में नहीं आता। ईश्वर के पहुंचने के लिए आपको इस संसार के जो हैं साधन, साधनों के द्वारा जो करना चाहते हैं उनको नहीं जानेंगे तो आपको निश्रेयस प्राप्त नहीं होगा। निश्रेयस क्या अर्थ होता है? मुक्ति। और अभ्युदय का अर्थ होता है संसार के सुख के साधन। अब आप देखते होंगे कि आपने कोई चीज खाई, खा करके आपको पता लगा, अनुभूत हुई, अनुभूत हुई, जीवा के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा पहुंच गई, तो आपने उससे, अब आपके ऊपर है कि उस प्रकृति के साथ में आप राग करते हैं या वैराग्य करते हैं, या आप जुड़ते हैं या उसके द्वारा किसी जिससे जुड़ना है उससे जुड़ते हैं। लखनलाल जी हैं, लखनलाल जी क्या करते हैं? हम सबको, लखनलाल जी एक तरह से क्या बने हुए हैं? सबके। शायद मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता अगर लखनलाल जी के द्वारा ये गोष्ठी ना होती। तो जो कोई मीडिएटर बना हुआ है, एक प्रकृति बना हुआ है, वो कौन है? उसी को जानने की आवश्यकता है हमें। और अगर हम उसको जान पाए, उसकी प्रकृति को जान पाए, उसकी आदतों को देख पाए, उसके स्वभाव को जान पाए, उसकी नजरिया को देख पाए, अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हम उस प्रकृति के स्वरूप को देख पाएंगे। और इतना ही कह करके मैं, क्योंकि अभी इसमें आप सबके प्रश्न होंगे, मैं उन प्रश्नों को भी जानना चाहता हूं। अगर वो प्रश्न होंगे तो शायद चर्चा हमारी और ज्यादा हो जाएगी। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद सबका, आप सबने बड़े श्रद्धा से, प्रेम से सुना। आप सबका आशीर्वाद है। ओम। लखनलाल जी। जी जी जी, प्रश्नोत्तर जिनको पूछना है वो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पहली बार इस तरह का विषय हमारे बीच में आया है। आइए, जिनके मन में जो शंका हो पूछ सकते हैं। एक मिनट में ब्लूटूथ लगा लूं, आवाज कम आ रही है। अच्छा जी, लगा लीजिए लगा लीजिए। कपिल देव जी, हाँ आइए जी। कपिल देव जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। सदा नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, पूछिए। आचार्य जी ने प्रकृति के संदर्भ में जो बात रखी है ये दोबारा भी हम सुनेंगे, तभी हमारे लिए शंकाएं और अच्छे से कर पाएंगे। पर एक जो जिक्र का है कि जर्मनी से जो आचार्य सनत कुमार जी पंचकुला में कर रहे हैं, उसको एक बार दोबारा दोहरा दें। थोड़ा सा उसकी जिज्ञासा है कि क्या विषय है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। आचार्य योगेन जी, जी। जो वो आया हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें एक बार। लगभग 2 साल आवाज नहीं आ रही।
थोड़ा कनेक्शन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। जी कोई नहीं, जैसे संपर्क साधे वैसे ही। जी जी। जी बहुत नहीं, बहुत इसका आभार। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बता बोलिए। बता रहा हूँ, आप रुक जाइए। ठीक है, तो उसको जब उन्होंने आचार्य जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसको भाई ले तो नहीं जा सकते, तो फोटो तो खींच सकते हैं। तो उसको फोटो खींचने में लगभग 1 लाख रुपए के फोटो खींचने पड़े अपने फोन से, और जी उसको यहाँ यहाँ लेके आए हैं अभी। यहाँ ला करके उसमें जो पिंड के विषय में है, इस शरीर की और इस रचना के विषय में दिया हुआ है, ब्रह्मांड के विषय में। जी, ये किन ब्रह्मांड ऋषि में ने हाँ, इसका जो लेखन हुआ है किन ऋषि से हुआ है? अभी इस पर काम चल रहा है। जी और इस पर अभी क्योंकि पूरा मूल ग्रंथ संस्कृत का है पूरा, जी ठीक है, तो उन्होंने तो केवल फोटो खींचे अभी, हाँ जी। अभी क्या हम तक भी नाम उपलब्ध एक बार नहीं हुआ है वो। आचार्य जी नाम एक बार ही दोहरा दे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे ही नाम से ही है ग्रंथ। अच्छा अच्छा। जर्मनी हाँ, जो है जर्मनी का, जैसे एक बार मुझे कार्यक्रम से पता लगा था कि वहां पे मनुस्मृति को, मनु महाराज को भी बहुत मान्यता है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी या कुछ कहना उचित समझे आप? वहां अब के ये लोग विषय से, ये भारतीय विषय से विष्णु थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ अलग तो अ- आवाज कट रही, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ पूछिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको आचार्य आ जी? रही आ हाँ रही आ रही। जी, आ रही है जी। जी आप सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और इस हमारे चैनल में आप आए उसका स्वागत भी करता हूँ। पहली बार मैं कम से कम नहीं तो 5-6 साल से इन चीजों को पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन पहली बार जिस प्रकार आपने प्रकृति को, जो हमारे तत्व हैं, जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश आदि, इनको जिस प्रकार आपने जोड़ा है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं अपने लखनलाल जी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है हमें उपलब्ध कराएं। अवश्य इसे मैं अवश्य बार उपलब्ध बार होगी। सुनना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा आपने मैंने प्रवचन पहले दिया। कह मैं दिया कि ये विषय हमारे बीच में पहली बार आया है। मैं क्योंकि शुरुआत मैंने की बात नोट को भी कह रहा किया हूँ। है, लेकिन नोट करने में कई चीजें मेरे स्किप हो गई हैं, तो मैं इसको बार बार सुनना चाहूंगा। बहुत ही मिल जाएगा मिल अच्छा आपने व्याख्यान दिया, और कल भी हम सुनेंगे। फिर आपसे कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। आप राजा भैया लखनलाल जी। जी हमें हमें रिकॉर्डिंग जरूर भेजें। धन्यवाद। राजा भैया जी पूछिए। जी जी नमस्कार सर जी। नमस्ते बताइए। एक मिनट। प्रेम जी, लखनलाल जी का 2 दिन पहले तो मैसेज आया था, लेकिन मैं इतना व्यस्त था मथुरा से यहाँ, 2 दिन सोया नहीं। तो अभी इन्होंने के शाम को कॉल आया, तो मुझे तब तक मुझे ये नहीं पता था मुझे बोलना है, क्योंकि बहुत सारे काम थे। इन्होंने मेरे को कॉल किया कि आप विषय बता दीजिए, तो मैंने कहा विषय एकदम क्या बताऊं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आज चलो प्रकृति की बात करते हैं, तो मैंने इनको लिख दिया प्रकृति के स्वरूप। और मैं बाहर था, सीधा चला आ रहा हूँ, अभी पहुंचा, और आज सीधा आप लोगों से चर्चा हुई। मुझे लगा शायद अभी कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, तो उस पर और काम करेंगे। नहीं, त्रुटियां नहीं, बहुत ही अच्छा रहा, और हमने बहुत ही इसका ज्ञान लिया। और मैं तो इनको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये रिकॉर्डिंग जरूर दें। मैं मिलेगा बार बार मिलेगा सुनूंगा, मिलेगा इसके सत्यवादी जी, मिलेगा मिलेगा। बार बार जी, सुनूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत राजा धन्यवाद भैया जी लखननाथ जी। आइए। राजा नमस्ते जी, भैया सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। राजा भैया जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। प्रोत्साहन किया, और मतलब इसी आगे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पाए। आवाज नमस्ते कट जी। रही है, मेरे पास बिल्कुल नहीं आई। हाँ नमस्ते जी। हाँ बोलिए स्नेहा जी योगेंद्र बोलिए। जी शायद आपने पहचाना कि नहीं। मैं आप सबको एक इनके बारे में एक अद्भुत बात बताऊंगी। इनको अपना पूर्व जन्म बचपन में याद था। अच्छा जी।
हाँ जी योगेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। स्नेहा जी पानीपत सोनीपत से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ, तो आप 2-4 मिनट इन सबको बताएं अपने पूर्व जन्म के बारे में, ताकि सबको अच्छा सा लगे। और ये जी जी जी। आप जैसे कह रहे हैं कि बार बार रिकॉर्डिंग सुने, आप ही ये कथा सुनेंगे तो ये भी रिकॉर्डिंग बार बार सुनेंगे। अरे वाह 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 वाह, बहुत मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय अगली बार रख लिया जाए, पूर्व जन्म। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल कल रखेंगे। कल की है, कल का दिन है, दिवस है आपका। कल तो अभी प्रकृति की बात चल रही है, उसको और पूरा कर लेते हैं। और अगली बार जब ये थोड़ा जिज्ञासा समय बनी। प्रकृति पे दे दे, थोड़ा समय इस पर दे दे। स्नेहा जी इसको थोड़ा सा वो बना रहने दीजिए, हम लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय बना रहे, ताकि हम आगे को लेकर आए। क्योंकि अगर थोड़ा कह दिया गया और थोड़ा कहने के बाद फिर यह है कि दोबारा में मजा नहीं आएगा सबको। नहीं नहीं, फिर उत्सुकता बढ़ी रहेगी ना, सस्पेंस में। कहते हैं ना, जब सीरीज देखते हैं ना, तो वो सस्पेंस में एंड छोड़ते हैं, ताकि अगली जी बार भी क्या होगा यही रहता है। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि मुझे पूर्व जन्म याद है। और ये जो गांव है अब का, जो जन्म मेरा हुआ है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे है दोनों गांव। पहला गांव लठाकुरी है और अब का गांव मगुर्रा है। थाना पड़ता है मथुरा से भरतपुर रोड पर 20 किलोमीटर चलेंगे तो जाजमपट्टी स्टेशन पड़ता है। और पहले कुम्हारों में जन्म था। देखो जाति नहीं मानता हूं, वो केवल परिचय के रूप में बता रहा हूं, जातियों को मैं नहीं मानता। और अब जो जन्म है वो क्षत्रिय परिवार यानी जाट परिवारों में जन्म है मेरा। और इस पर लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर मेरे पे पीएचडी हो रही है। मेरा जीवन परिचय प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी ने लिखा है पुस्तक, तो उसमें मेरा परिचय दिया हुआ है। आचार्य सत्यजीत जी ने भी दर्शनों में मेरे उदाहरण दिए हैं। तो इस पे, क्योंकि आर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय है ये। अभी आर्य महासम्मेलन हुआ था, उसमें भी मेरा इस विषय में करवाया था कि जो लोग नहीं मानते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है, तो उसके लिए एक तो समझते हैं लोग कि इसको उदाहरण हम देंगे। तो अभी भी मैं फैसले निर्णय सारे नहीं करता हूँ उस परिवार के। बड़ा बेटा मेरा 66 साल का, शायद तुम सब कितने हैं उतना बड़ा बेटा है मेरा। 3 बेटे 1 बेटी है। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। ये तो वास्तव में कौतूहल का विषय बन गया है। और अब तो हमारा भी मन कर रहा है कल प्रकृति को ना सुन करके कल आपके पूर्वजों को सुना जाए। चलिए ऐसा कर लेंगे, कल फिर मैं अपना ही परिचय और पूर्व जन्म को लेकर के चर्चा हाँ, करूंगा। कल उसी पे करिए आप। और प्रकृति तो होती रहेगी, चलती रहेगी आगे। ये भी एक प्रकृति है, ये प्रकृति में घुस जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं प्रकृति में जोड़ दूंगा इसे। जी बिल्कुल जोड़ देना। और स्नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपका। ये पानीपत से ये हमारे बीच में नए नए लोगों को लाती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ करके। मैंने लिंक भेजा हुआ है सबको, जी 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 जी। काफी लोगों को लिंक भेजा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने भी लिंक आपका जैसे पढ़ा, तो मैंने भी लिंक भेजा था। मेरे इससे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने लिंक भेजा था। तो मैं चाहती थी कि साथ जोड़ा जाए, लेकिन मैं उस लिंक के साथ नहीं जोड़ पाई आपकी बात। तो मुझे लगा कि वहां तो नहीं जोड़ पाई, यहाँ पर मैं बोल के ही जोड़ दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए कल का जो विषय रहेगा वो पुनर्जन्म का विषय रहेगा, उसी पे चर्चा होगी कल। इससे अच्छा विषय नहीं मिल पाएगा हमारे लिए। आइए अनिल नरूला जी। आदरणीय योगेंद्र जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, सब सादर नमस्ते। लखनलाल जी को भी, चंद्रकांता बहन जी को, व्यासंतर शास्त्री जी, सबको सादर प्रणाम। आपने हमें बड़े गर्व का विषय और हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि आप जैसे युवा से हमें इतने गंभीर विषय को सरल शब्दों में आपने समझाया और प्रकृति और दर्शन के विभिन्न तत्वों के बारे में हमें बताया। बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली। तो आपने पुनर्जन्म के बारे में बता के उत्सुकता और बहुत बढ़ा दी है। अब हमें कल वेट करना पड़ेगा, सारी रात इसी बारे में सोचते रहेंगे। अरे भगवान, कल तो भैया बुकिंग होगी, बुकिंग। बिल्कुल उसके लिए हम जोड़ने देंगे किसी को। सही बात है, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल बुकिंग की जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने विभिन्न तत्वों के बारे में बात की, दर्शन के बारे में,
जैसे माइंड, बॉडी और सोल, मन, बुद्धि और शरीर का जो समन्वय होता है उसको कैसे रखा जाए कि आदमी का जीवन जो है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक चलाया जा सके। MBS बोलते हैं ना, मन, बॉडी एंड सोल। दोबारा बोलेंगे एक बार? मन, MBS होता है ना, माइंड, बॉडी और सोल, यानी मन, बुद्धि और शरीर को उसका समन्वय कैसे किया जाए कि आदमी जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसको उसकी तरफ आगे बढ़ सके। उसके लिए जो मैं आपको बता रहा था कि स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, और स्वरूप के साथ साथ में आप उस पर चिंतन और रात्रि को आत्मनिरीक्षण, जी, आत्मनिरीक्षण जितना करते चले जाएंगे उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। पूरे दिन में जो जो आपने किया है उसको आप रात्रि को पूरे को देखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक याद नहीं आएगा, लेकिन आपकी इतनी माइंड की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी कि आपने सुबह कोई विचार सुना भी ना, वो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको स्क्रीन के सामने आ रहा है। मेरे साथ होता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे सबसे बढ़िया चीज है कि आप प्रतिदिन अपना निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। सुबह से लेकर के रात्रि को सोने के बाद मैं सो रहा हूं, सोने तक पूरे दिन को देखिए, और देख करके गायत्री मंत्र बोल करके सो जाइए। बिल्कुल। ऐसा करिएगा तो आपका जो ज्ञान है वो और धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठे होने के बाद जो बुद्धि है, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, मन भी तीव्र होगा। जो अंतःकरण कहते हैं ना, अंतःकरण समझते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अंतःकरण जो बुद्धि, मन और अहंकार तीनों को मिलाकर के अंतःकरण बनता है। इनर कॉन्शियस होता है, इनर कॉन्शियस। जी, जब अंतःकरण की विशेषता होगी तब और हमारी ज्यादा ये चीजें हो जाएंगी बढ़िया। ठीक है, आइए धन्यवाद। चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ, नमस्ते साहब। आज का विषय रोचक है और बहुत सरल भी है, क्योंकि हम जो कहानी किस्से भी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुराने समय में जानवरों की बातें लोग समझते थे गांव में, क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक रहते थे और पेड़ पौधों के भाव, है ना, पशु पक्षियों के भाव वो समझते थे और एक दूसरे के सामंजस्य से चलते थे। मैंने ये देखा कि जो गडरिये हैं, जो गायों को चराते हैं जंगलों में, उनका काम ये रहता है, जैसलमेर से आते थे गर्मियों में, हमारे यहाँ आ जाते थे जयपुर की तरफ पानी के अभाव में उस समय, तो उनके पास इतना प्राकृतिक ज्ञान रहता था, यद्यपि उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा से वो ओतप्रोत होते थे और चिकित्सा, मतलब बड़े जटिल रोगों की चिकित्सा, यहाँ तक कि हड्डी जोड़ने तक के अंदर भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे। ऐसी उनके पास में परमात्मा की दी हुई ज्ञान की शक्ति हमने देखी है। और हम आपसे, खैर पूर्व जन्म तो सभी का होता है, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो आचार्य जी, मेधावी जी, अपना फोन नंबर हमें दे देना। ऐसे नहीं मिलेगा फोन नंबर, ऐसे नहीं मिलेगा, उसकी बुकिंग करना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको फोन नंबर, पहले बुकिंग कराएगी भाई। आइए सुरेश गांधी जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सुरेश गांधी जी आइए। सुरेश गर्ग जी, हाँ सुरेश गर्ग जी पूछिए। किसी को भी अगर नंबर चाहिए, और वैसे ज्यादा समय मेरे पास होता नहीं है, उसके लिए आपको पहले मैसेज आज ही करने पड़ेंगे कि क्या मैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको थोड़ा सा लखनलाल जी, कि मैं यहाँ पर मेरे पास भी 30 बच्चे हैं, और 30 बच्चों को 30 बच्चों के परिवारों को गुरुकुल बना रखा है, उनकी पूरी दिनचर्या होती है। ठीक है। उसके साथ में 4-5 बच्चे हैं जिनके अनाथ बच्चे, जिनके माता पिता नहीं है, MCA कर रहे हैं, उनकी फीस भी मैं भरता हूँ, उनके कपड़े लत्ते, कपड़े सारा कुछ करना। टॉप किया है गुरुकुल कांगड़ी से उन्होंने, अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, योग में खेलो इंडिया खेल के आए वो बच्चे। तो इसलिए मेरा समय बहुत व्यस्त रहता है। फिर यहाँ पर बच्चों को जूडे, कराटे, लाठी, तलवार, योग, मेडिटेशन, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, ये सारी चीजें एक्टिविटी, अपनी गतिविधि उत्तराखंड में चल रही हैं। नहीं, बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं योगेंद्र मेधावी जी, और हमारे लिए गर्व की बात है
कि आप हमारे इस पटल पर ईश्वर की कृपा से हम सभी के बीच में हैं। निश्चित रूप से आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। मुनि जी, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ, उस दिन आपको शुभकामना जन्मदिन की थी, उसी दिन से आपने जुड़ गए। नहीं अन्यथा हम पता नहीं किस कोने में पड़े रहते हैं। नहीं, आप किस कोने में पड़े रहे थे ये नहीं है, हम भी तो किसी कोने में पड़े थे आपके बिना। आपने अगर हमें फोन नहीं किया होता हमारे जन्मदिन पर, तो कभी कभी जन्मदिन भी शुभ हो जाता है ना। जी चलिए, धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं आई। और एक नई चीज कल हम लोगों को सुनते तो आए थे काफी पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन यथार्थ कल लोग सुनेंगे। आइए मुनि जी। मुनि जी। ओम 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 ओम। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते नमस्ते सादर नमस्ते जी। आप बड़े हैं, मैं पहले ही आपके लिए झुक रहा हूँ। ओम सत्पुरस्तायाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारात् अहंकारो पंच तन्मात्र भ्यू इंद्रियाणि पंच तन्मात्र भ्यू इंद्रियाणि पंचभूतात्म मनसि इति पूछा। सांख्य दर्शन का, जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय योगेंद्र वेदांत जी ने इसको दो जगह जोड़ करके प्रकृति और प्रकृति को हमारे जीवन पर हमारी भी प्रकृति क्या है, जो कि इस प्रकृति से ही जोड़ करके हम लोग चलते हैं। तो पांच जो महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, बड़ा विस्तार से और बड़ी सरल भाषा में। पता नहीं किन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लिख रहे थे वो की समझ में नहीं आ रहा सरल का। इतना सरल आपका वक्तव्य रहा है, जैसा व्यक्तित्व आपका सरल है वैसे ही आपकी वक्तृता भी बड़ी सरल भाषा में आपने इसको रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सभी की समझ में आ गया है। और नहीं आ पाया तो सम्मानीय आचार्य जी कल के दिन तो हैं ही, और कल नहीं रहेंगे तो और कभी भी समय मांग लेंगे हम लोग, क्योंकि लखनलाल जी कहते हैं ना कि हम पहले तो उंगली पकड़ते हैं और फिर पहुंचा पकड़ लेते हैं, भागना वाला भाग नहीं सकता है। अब पहुंचेगा, मुझे लग रहा है यही पकड़ ले दिखे। नहीं तो भगना भी नहीं, अगर भगना चाहे तो नहीं भगना देते हैं। अपना कहते हैं हम दोस्त रहते हैं, लेकिन वो पकड़ेंगे फिर आपको कभी। कल तो आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल ही रहा है, तो बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। और ऐसे विद्वतापूर्ण वक्तव्य जो हमारे बीच में आते हैं, सभी मैं तो सबको विद्वान मानता हूँ। 2 साल से नम्रत जितने भी विद्वान आ रहे हैं सभी विद्वान रहे, जब तो हम संतुष्ट हो पाए। और आज का हमारा भैया हमारे बीच में वो योगेंद्र हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपने भी बताया है और बाकी विद्वानों से भी सुनते आया हूँ कि जब कोई गलत काम करने लगते हैं तो अंदर से आत्मा की आवाज आती है, तो हम सुना कर देते हैं तो वो आत्मा मर जाती है। तो ये अंदर से आवाज तो उसको ही सुनाई देती है जो बचपन में जिस माहौल में, उसको पहले अगर मालूम हो कि ये गलत या सही है। अगर ये मालूम ही नहीं है कि ये गलत है या सही है, तो अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज तो क्या बताएगी। अब जो ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जो बचपन से ही उनके घर पर परिवार में लोग मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो बच्चा बड़ा होके वो काम करेगा, उसको अंदर से आवाज कभी नहीं आ सकती। ऐसे ही और चीजें होती हैं, जिस माहौल में आदमी पड़ा होता है वही उसकी प्रकृति बन जाती है। जी हाँ, तो ये आवाज तो फिर सबके तो नहीं आती ना, उनको आएगी जिसको समझ आ गई, हाँ ये चीज गलत है ये सही है। बचपन से ही जो पढ़ा है, और जो किसी माहौल में रहा ही नहीं उसको तो पता ही नहीं रहता है कि भाई क्या चीज सही है क्या गलत है। जी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है जी, इसमें मैंने अब एक बात कही थी, शायद आप सबने सुनी होगी, कि जैसे पृथ्वी के 4 तत्व मैंने अलग से बताए थे कि पृथ्वी में जल मिल जाता है तो रस भी पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही जब आत्मा जो हमारी शुद्ध पवित्र है तो उस पर बहुत सारे संस्कार इस प्रकार से पड़ जाते हैं, तो फिर भी उसमें 1% ही होता है कि परमात्मा फिर पुनः अवसर देता है उसके अंदर। चाहे आप कितना ही व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत करता हो, उस व्यक्ति के अंदर भी एक समय पर भी ऐसा आता है जब उसके अंदर भय, शंका, डर पैदा होता है। छोटे से नहीं होता, लेकिन बड़े से, उससे भी जो बाप उसका बैठा है
उससे उसे भय शंका लज्जा उत्पन्न होती ही है उस समय भी, लेकिन उसे वो सुनता नहीं है, उसकी मानता नहीं, क्योंकि संस्कार और बहुत प्रबल उसके पड़े हुए हैं, इसके कारण वो उसमें प्रेरित हो जाता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा को आवाज नहीं आती, आत्मा को आवाज तो समय समय पर आती ही है कि तू गलत है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। आइए केवल 1 मिनट के लिए व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति। हमारे सम्माननीय आज के मुख्य वक्ता आदरणीय योगेंद्र मेधावी जी और कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे सभी सम्मानित विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, आपने प्रकृति के स्वरूप पर बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है और बहुत सरल शब्दों में, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसके साथ ही साथ आपका जो पुनर्जन्म विषय स्मरण है, ये तो आपने महर्षि स्वामी दयानंद के उस कथन को भी झुठला दिया है। उन्होंने कहा था कि आत्मा को पूर्व जन्म का पिछले जन्म का जो है ना याद ही नहीं रहता, अगर याद हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा जीना। और साथ ही साथ आपने पूर्व जन्म की बात को अभी तक स्मरण किया है। बहुत लोगों से मैंने सुना स्मरण हो जाता है कुछ लोगों का, लेकिन बाद में फिर भूल जाता है। लेकिन आप इस उम्र में भी आपकी यादाशक्ति स्मरण शक्ति अभी भी ताजी है और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल मुझे स्मरण है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और आपके ही श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि मुझे स्मरण है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कल आप इस विषय को और बढ़िया से बोलें ताकि स्पष्ट हो जाए कि जीवात्मा का जो पहले का शरीर था वो इस रूप में था और इस रूप में है और कैसे कैसे चल रहा है। आपने तो स्पष्ट कहा कि मेरा परिवार है, मेरे जो पुत्र हैं वो 66 वर्ष के हैं, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बहुत अच्छा। और सचमुच जीवात्मा जो है पुनर्जन्म के, ये वेद में है ना, पुनर्जन्म को धारण कर रहा है, शास्त्र में भी पुनर्जन्म को बड़ा अच्छा लगा है। और एक ग्रंथ जो आपने कहा है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे या तत्पिंडे यत् ब्रह्मांडे, ये जो चर्चा है तो ये बहुत ही संस्कृत में बड़ा सुंदर और शास्त्रीय दृष्टिकोण है। और इसको आचार्य सनत कुमार जी ने जो जर्मनी से मंगवाई है, ये अद्भुत खोज है। और निसंदेह ये तो हम समझते हैं कि वो ग्रंथ तो संस्कृत में है, लेकिन भारतीय दर्शन में भी यह जो वाक्य है बहुत ही सुलभ ढंग से लोग प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं। अगर ये जानकारी नहीं होती तो फिर लोग व्यवहार में नहीं लाते। इसका मतलब है कि जो जर्मन के विद्वान जो यहाँ पर से जो हमारी पूरी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के गए, उसमें वेद भी हैं, दर्शन भी हैं और ऐसे से अनमोल संस्कृत के ग्रंथ हैं जो वहां से हमारे आचार्य सनत कुमार जी ने लाने का काम किया है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है और पूरा संस्कृत का ग्रंथ है। इसलिए वो धीरे धीरे हम लोगों के बीच भी वो ग्रंथ आना चाहिए, इससे हम लोग भी उसको पढ़ करके बात को आगे जान पाएंगे। इसलिए आपने बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा से बहन जी, कनाडा की बहन जी आ जाएं। सुरेंद्र कुमारी जी कनाडा, आचार्य बलदेव जी। जी सुरेंद्र कुमारी जी आइए बहन जी। बहन जी आइए। उनको अनम्यूट करिए ना। हाँ खोल नहीं पा रहे हैं, कर तो रहे हैं उनको। वो होस्ट बना दिया। हाँ बना दिया, को होस्ट भी बना दिया उनको। सुरेंद्र जी, बहन जी चलिए, जब तक वो खोलते हैं जब तक बलदेव जी आप आ जाइए। आप सबको कोटि सा नमन। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करवाने वाले जो माध्यम बने हैं उनको भी प्रणाम। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था आपसे,
पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, कोई हिंदू धर्म की नींव ही पुनर्जन्म से है। तो कैमरा थोड़ा नीचे करिए अपना। नमस्कार। प्रकृति के बारे में आपने बताया, ये शरीर भी प्रकृति और प्रकृति भी प्रकृति, ये सब मरणशील हैं, तो इनको जोड़ के जो रखता है वो चेतना है, और वही परमात्मा हो गया मेरे हिसाब से। यही तो आप कहना चाह रहे थे कि इनको जोड़ के रखता है वही परमात्मा है। हाँ, वही चेतना ही परमात्मा तत्व है जी। तो ये जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो प्रकृति को तो नहीं जान सकती। जानता तो चेतन है ना, प्रकृति हाँ। प्रकृति को नहीं जानती। देखो, शरीर भी प्रकृति है और आपकी जो सामने दिख रही है वो भी प्रकृति है। पंच महाभूत भी प्रकृति हो गए, सारी प्रकृति है। हाँ जी। उसको जानने का काम केवल चेतन तत्व करता है, और मन को चेतन के सानिध्य में रहने से चेतन बन जाता है। मन तो रहेगा ही नहीं सर, योग शास्त्र में लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोध, मन तो रहेगा ही नहीं, वो तो उसका तो निरोध कर दिया, विरोध कर कब दिया। की कह रहे हैं? मुक्ति की अवस्था कर रहे हैं क्या आप? सर जब तक मुक्ति की अवस्था रहेगी मोक्ष होगा ही नहीं, जब तक इच्छा भी रहेगी। मैं कह रहा हूं मुक्ति अगर नहीं हो रही है तब तक मन रहेगा साथ में। नहीं आचार्य जी, योग चित्त वृत्ति निरोध जब बोलते हैं तो मन तो पहले ही छूट गया, योग आएगा ही तभी, ध्यान आएगा ही कहाँ? नहीं, योग चित्त वृत्ति अर्थ का उसका अर्थ ये नहीं है जो आप ले रहे हैं। हाँ, उसका अर्थ क्या होगा आचार्य जी? प्रकृति के या आपके योग चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों को रोकना, मन को रोकने की बात नहीं की। वृत्ति यानी विचारों को रोकना है, मन तो साथ रहेगा ही रहेगा। चित्त भी तो अंतःकरण को कहते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, ना, यहाँ इसमें थोड़ा सा भेद है। अंतःकरण अलग हो गया, मन अलग हो गया। अंतःकरण 3 को मिला के होता है, अहंकार, बुद्धि और मन, इनको अंतःकरण कहते हैं। तीनों का जोड़ ही तो मन है आचार्य जी। बिल्कुल है, लेकिन वो फिर भी रहेगा। तो जो योगस्थ चित्त वृत्ति का जो आप अर्थ कर रहे हैं ना, तो वो इस रूप में नहीं होगा जिस रूप में आपने किया है अभी। चलो आचार्य जी, ये तो अब समय हो गया आपका, दूर से कोई नहीं, आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं इस विषय को लेकर के। दर्शन ही करेंगे आपके कभी, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल। और जो किसी महानुभाव ने पूछा है कि आपका गुरुकुल कहाँ है, तो अभी प्रॉपर गुरुकुल के रूप में नहीं है। मैं रुड़की ये अपना आर्य समाज BHL में रहता हूँ। यहीं पर हमने जो 30-35 परिवार के जो बच्चे हैं उनके परिवारों को ही गुरुकुल बना रखा है। वहीं उनकी दिनचर्या, सारा रहन सहन सुबह से लेकर के रात्रि तक रहता है, वो लेकर के भेजना। उनके माता पिता से डेली बात होनी कि पैर छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। डेली फोन नहीं चलाना है, ये नहीं देखना है, कुछ भी। वो एक गुरुकुल की जो दिनचर्या रहती है पूरा प्रोसेस को उसको फॉलो कर रहे हैं। धीरे अब देखेंगे जो भी आगे की स्थिति क्या होगी। तो मैं यही BHL आर्य समाज में रहता हूँ, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। सुरेंद्र जी कनाडा, माइक खोलिए जी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ माता जी आ रही है। अच्छा, नमस्कार, नमस्ते जी, सबको नमस्ते, सबसे नमन। बहुत अच्छा बुद्धि ज्ञान वर्धक जो चल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं इस विषय में एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि मन, बुद्धि और आत्मा का MBS, सोल का जो बताया MBS है ना, तो मन, बुद्धि और आत्मा का जो संयम, आपस में संयोग है ना, वही होना चाहिए। उसी से हमारी चित्त वृत्तियां शांत होती हैं, या हम शांत कर सकते हैं उसको। ये सब करने के बाद भी फिर भी होता यही है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वृत्तियां जरूर भटक जाती हैं, फिर उनको वापस लौटा के लाना पड़ता है, और फिर हम दोबारा से हमें ध्यान अवस्था में बैठना पड़ता है। इस अवस्था से हम कैसे और ऊपर उठ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। देखो माता जी, ऐसा है कि जो ये स्थिति होती है कि ध्यान करते हैं और ध्यान की अवस्था में वो भटक जाता है, भटकने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं वो अंदर आ जाए। मेरा यह मानना है अगर मन जा रहा है तो जाने दें, और जाए मन तो उस मन के पीछे अगर जाते हैं तो मन एक विचार है,
और जैसे ही आप उसके पीछे जाएंगे तो वो खो जाता है, वो वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, हाँ अंदर आता है। जैसे जैसे आपको जाने की वो कोशिश करे, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो रुकेगा नहीं। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि कंट्रोल करते हैं तो प्रेशर आता है, और प्रेशर देना नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो जब माइंड बार बार जाता है, मन जाता है, जो विचार जा रहा है उस विचार के पीछे जाएंगे, तो जैसे ही विचार के पीछे जाएंगे तो वो खो जाता है, और खो करके आपको लगता है मैं तो अंदर ही हूँ, मेरा विचार तो मेरा मन तो अंदर ही है, मैं गया तो गया ही नहीं कहीं। जी जी जी। और तो जो ऐसा आपने करेंगे। आत्मनिरीक्षण की, जी आत्मनिरीक्षण की बात की, उसके अंदर बहुत सच्चाई है कि हम आत्मनिरीक्षण जब रात को सोने के समय करते हैं, उसका बहुत प्रभावी उसका वो है, इफेक्ट आता है उसका। बहुत अच्छा। और एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि मेरी अंतर मन की इच्छा ये करती है कि मैं 1 तारीख को आ रही हूँ दिल्ली, कि मैं किसी गुरुकुल से जुड़ूं। जैसे आपने अभी बताया 25-30 स्टूडेंट हैं वहां पर, गुरुकुल की दिनचर्या है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के बीच में रहकर मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करूं, और जो अनुभव मेरे पास हैं, अगर किसी की मतलब दिनचर्या के अंदर मैं एडजस्ट हो पाऊं, तो मुझे कोई नंबर शेयर करना चाहें आप अपना, या जब मैं वापस आ जाऊं तो कुछ हम एक दूसरे से सहयोग कर पाए, तो मुझे उसके लिए आप अगर समझें तो उचित समझे तो मैं अपना नंबर आपको लिख देती हूँ, आप मुझे कर दीजिएगा। तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी कुछ इस चीज के लिए, जो सेवा कार्य जी, आप कर रहे हैं उसके लिए मैं भी अमेरिका जुड़ना से, चाहूंगी। हमारे यहाँ पर अमेरिका से आते हैं, और अमेरिका जी से वो मित्तल जी हैं न्यू जर्सी से, उनको संस्कृत जी। की क्लासें पहले मैंने दी थी। अब वो हम हाँ यहाँ हाँ पर हाँ। बच्चों को बुलाते हैं तो वो बच्चों के बीच में बैठते हैं हर बार, बस जो भी। मुझे भी यही। हाँ। तो आप अगर हरिद्वार आना चाहें तो हरिद्वार BHL आर्य समाज में आ सकते हैं, और अच्छा। यहाँ भी गुरुकुल कई सारे हैं, वहां भी आपको उन बच्चों के साथ में जो भी उनको सहयोग हो सकता है वो कर सकते हैं आप। और मेरा नंबर अगर लेना चाहें तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। जी जी बोल दीजिए आप नंबर। 6397 6397 4475 4475 09। 09। ठीक है, मैं इसमें अभी चैट में अपना नंबर भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी प्रभावी है प्रवचन, बहुत अच्छा। और जो लखनलाल जी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ संशय जो मन में है वो निकल रही है हमारी, बहुत अच्छा से। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद और सबको बहुत नमन। बहुत आभार। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गुरु गजानन योगेश्वर जय योगेश्वर जय हो। आवाज चली मोड़ा की तो 15-20 दिना से। जय हो। 15-20 दिना से आवाज चलेगी मोड़ा की। जब से जो है आचार्य डॉक्टर प्रदम्भ जी ने कही, तब से आवाज चलेगी मोड़ा की। नमस्ते जी। आवाज कट रही है, आवाज उस गुड़िया की। तो चलेगी आवाज चलेगी, हम बता तो रहोगी। चलिए सभी के माइक खोल दिया हमने, नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी से सभी लोग। नमस्ते आचार्य जी को, सभी को नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, नमस्ते 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 नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आप आचार्य जी सबका नमस्ते, बहुत बहुत प्रेम। बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद, नमस्ते। इतनी अच्छी आचार्य जी, जानकारी सबको दी नमस्ते। आपसे, सबको आचार्य हम तो जी धन्य हो धन्यवाद। गए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिले आपसे। कौन बोल रहे हैं? जी हम पुणे से वैशाली बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पर आप हरिद्वार काफी दूर है, तो हमारे लिए वो पता नहीं पॉसिबल होगा या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, मन से इच्छा तो है कि हमारे बच्चों को भी
ये इसका ऐसे आशीर्वाद मिले आपका। और वो आप दिनचर्या छुट्टियों में भेज सकते हैं बच्चों को, सर्दियों की हाँ छुट्टी और गर्मियों की छुट्टी में आप भेज सकते हैं बच्चों को। और उन बच्चों का हम बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों का, उसमें कर सकते हैं आप। तो आचार्य कौन से सेक्टर में है आपका ये गुरुकुल? सेक्टर 1। सेक्टर 1 में है? तो जहाँ जी स्टेट बैंक है उसके आसपास ही है? स्टेट बैंक के आसपास ही है क्या जी जी सेक्टर 1 का स्टेट बैंक है? हाँ, वहाँ के पास सेक्टर 1 का स्टेट हमारा तो रानीपुर भगत सिंह चौक, पहले ही सबसे पहले एंट्री जब हम करेंगे ना भगत सिंह चौक से, सबसे पहले हमारे पड़ेगा। उसी में तो आप मैनेजर थे, उसी में मैनेजर थे ना आप? सेक्टर 1 में ही आता हूँ। एक एक बोलोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो सेक्टर 1 स्टेट बैंक है, मैं वहीं ब्रांच में था। अच्छा, अभी कहाँ पर है? अभी तो मेरे रिटायर्ड हो गए, अब तो रिटायर्ड हो गए। उसी बैंक में रहा हूँ, सेक्टर 1 में रिटायर्ड हो रहा गए, सब हमारे खाते में है जी, सब जमा। अपने खाते में रखिए जमा, अब इनके खाते अब की एफडी बना दो। 3 साल से बनी है जी, 3 साल से एफडी बनी है इन लोगों की। अब बढ़िया। और 20 साल से पहले एफडी खोलनी भी नहीं है। पहले मैं खाते खोलता था, मैंने इनके यहाँ खाता खुलवा लिया अपना। हमें आपका एड्रेस दे दीजिए ना प्लीज। कौन बोल रहे हैं? जी पुणे से वृषाली बोल रहे हैं। ऐसा है, नंबर ले लीजिए, उसी से सारे एड्रेस हो जाते हैं। फेसबुक पे वगैरह कैसे हम क्या हाँ, फेसबुक पे आप, करें? हाँ, फिर आचार्य योगेंद्र मेधावी, योगेश। जी हम लोकेंद्र आचार्य जी के इससे जुड़े हुए हैं, तो ठीक है। वो भी हरिद्वार के आसपास रहते हैं, तो उनको पता होगा क्या आपका? कौन से लोकेंद्र? अरे आप इनका नंबर ले लो बहन जी, क्यों आप अनावश्यक प्रश्न कर रही हैं बहन जी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपका ले लो, नंबर। दुनिया भर के कनेक्शन क्यों जोड़ रही हैं? अच्छा 6397 जी ठीक है, हाँ जी 6397 4475 4475 09। 09। जी धन्यवाद, ओके, धन्यवाद जी। चलिए, शुभ रात्रि सभी को। कल मुलाकात शुभ रात्रि जी। पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों को एक नई कहानी, बहुत अच्छी ऐतिहासिक सच्ची घटना पर आधारित कहानी कल आप सुनेंगे। सभी को जी लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। या तो आप आ जाओ अथवा फिर मैं आ रहा हूँ वहीं। देखिए, हम और आप अब कहीं आने की जरूरत नहीं है, अब तो एक दूसरे के दिल में बैठ गए हैं, चिंता मत करिए आप। तो इसका मतलब आप अतिथि देवो भव का नहीं करोगे? नहीं करेंगे, बुलाएंगे आपको, योगी जी बुलाएंगे, योगी जी बुलाएंगे। लखनलाल जी, हाँ जी, एक एक बोलो। अरे सागर मंथन से तो 16 रत्न निकले थे, आप तो अमूल बहुरत्न इतने ला रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है उनकी। ये ईश्वर की कृपा है, हम सब आपके ऊपर। ईश्वर आपको वहाँ पर मंथन में विष्णु जी थे और यहाँ मंथन में लखनलाल जी बैठे हुए हैं। जी सही बात है, बहुत सही बात है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते। जी माता जी, चलिए शुभ रात्रि मेरी तरफ से सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।